मुश्किल है अपनी सूरत को आपने नहीं देखा। आपको बदनी में सूरत है और फिर वहां से पढ़ दीजिए कि देखे तो कर देखिए। अपनी दादा का देखते हैं, बाप का देखा नहीं कर, दादा को पहले ही देख लेंगे तो यो सही हो सकता है। बाप को नहीं देखा तो दादा जो बोल गया उसको क्या देखेंगे। तो जो सूरत है आपके सामने आपके बदन में उसको देखिएगा। तो आपका सूरत जब नजर आपके दिल में आएगी तो आपका पीर भी आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात तो समझ में आ रही है। औरत हो या मर्द हो किसी का नहीं मुरीद हुए तो क्या है। 8 भेष बनाने से नहीं मिलेगा। एक कपड़ा पहनिए, एक किस्म का खाना खाइए, एक किस्म की जगह पर सोइए, एक जगह पर आप अपनी इबादत कीजिए, वक्त पर काम भी करिए, खेती बाड़ी सब करिए, वो मना नहीं करता। खेतों में भी काम करिए, मुंह से खेती का काम नहीं करते हैं, मुंह से तो बात बतियाते हैं और गीत गाते हैं। वहाँ मेरा कहना है वो गीत गाइए जिसमें अल्लाह रसूल का गीत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। दिल को कबाड़खाना बना लिया है। दिल पर सारे दुनिया के कारोबार दिल पर, सारे फोटो घर द्वार तस्वीर सब दिल पर। ये बताइए गधा घोड़ा अनाज पानी सब घर द्वार दिलाई पर, तो उसमें अल्लाह रसूल और पीर कहाँ बैठेगा बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नाते ईमान करने के लिए उस जगह को साफ करिए, दिल से निकाल दें। आप कहिए कि नहीं दिल में भर। अभी मैं पूछूं कि बंबई का वो मजार जो समुद्र में है बताइए कहाँ है। तो देखें तो शब्द बता देंगे समुद्र के उत्तर तरफ में है। उसका नक्शा इसमें नहीं अगर होता तो कैसे देखते। अभी मैं पूछता हूँ गधा के कितने सिंह होता है तो आपको एक सिंह नहीं होता है, तो बिना देखे बता देंगे सिंह नहीं है ना। उसका फोटो है, घोड़ा का भी है, बकरी का सबका है। सारे जानवर जमीन पर जितनी फसलें हैं सबका फोटो इसी है। उस सबको शो करके निकालना होगा इससे बाहर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बीज बोइएगा जब उस पर, और जब बीज जमेगा उस पर तो ईमान पुख्ता हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे इतना पुख्ता जमाइए, इतने कलमे को इतना दिल पर जमाइए कि यहाँ बक रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, रट रहे हैं, तो सोइए तब भी रटते रहिए, सोए में भी। मैं एक बार सोया था, मैं दर्जा 9 में पढ़ता था, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सब तभी से मारता था। मुरीद तो हुआ 9 में। अब मेरा खानका यही दरवा आप लोगों को मालूम होगा, थाने से पश्चिम में इंदरवा 60 टोला इंदरवा इबादुल्लाह। इस कॉन्फ्रेंस में जो छपा गया इश्तहार उसमें लिखा हज़रत नेमतुल्लाह साहब, उन्हीं के खानदान से। मेरा घर कहाँ है, मैं ईमान पुख्ता बनाने के लिए कहाँ आया। उस वक्त ट्रेन आई चलती थी, पैसा नहीं मिलता था कि कितना पैसा लग जाएगा। मैं साइकिल से 105 किलोमीटर आता था। उस वक्त हई सड़कें नहीं थी जो यहाँ से एक गोली झड़काइए तो जा करके तमकुइए लगेगा। इतनी बढ़िया सड़क है, खाल रास्ता था, मेरा मुड़ी रास्ता था, साइकिल से चलता था। साइकिल पर ट्यूब रखता था, फ्लेशन वाला पाइप रखता था, कहीं बिगड़ जाए तो वहाँ मैं हवा भर। अब तो हर जगह दुकानें हो, वहाँ से मैं आता था। आने के बाद मेरे पीरू मुर्शिद कहते थे, एक बार का वाकया है, मैं 12 बजे 11 बजे पहुँचा हूँ रात को,
आप मसीह इक़दाम में थे। मसीह इक़दाम कहा जाता है कि टहल कर नींद लग रही थी, टहल कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे, माने चलने में पढ़ रहे, वही टहल रहे थे दरवाजे पे। मैंने आया सलामत किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, मैंने आप ही को रसूल बनाया। इस नाते उसमें रसूल छुपा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में हजरत में रसूल छुपा था, तो मैं उस रसूल को कहूँ कि इस रसूल को कहूँ। मैंने अपने हजरत को कहा या अस्सलाम वालेकुम या हजरत रसूल, तो कहा कबूल है तेरी सलामती, अभी भाग जाओ, मैं तो बहुत बड़ा जादू जानता हूँ, मारूंगा तो रास्ते में गिर जाओ। हमने कहा खुशी से मैंने सलाम किया, जादू का नाम लिया। तो मैंने कहा हजरत एक सवाल का जवाब मेरा बता दीजिए, जा मने होता है जगह और दू मने दू के, आपके दिल में दो है कि नहीं है, अल्लाह रसूल है कि नहीं है? आज मुझे कहते हैं जादू से मार दूंगा, वो अल्लाह रसूल से क्यों मारिएगा जब मैं आप ही मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बात आपको समझ आई? बात तो उन्होंने सही कहा, लेकिन दुनिया जहान की बोली में जादू किसको कहते हैं? शहर को, टोना को, है ना? हम तो टोना समझ कर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बात मान लो, और रास्ते में कहीं रहना नहीं, कहीं सोना नहीं, अभी घर चले जाओ। मैं फिर उल्टे कदम चला, इधर से रास्ता पूछते मैं आया था, इधर गया तो बहुत तेजी से गया, तो 1:30 बजे मैं पहुंचा, और 1:30 बजे में पहुंचा तो हमारा 2 जगह घर था। मेरे रहने का जगह एक नमाज पढ़ने का अलग था, जंगलात एक था, और एक घर था। घर से बाल्टी लेने के लिए कुएं पर पानी भरने के लिए गया तो देखा कि रस्सी छूट गई है वहाँ होके पर, जहाँ उजला मैं बनाया था। तो देखा कि घर के पिछवाड़े 3 चोर जैसे नकल डाल रहे थे। नकल समझ है, चोर चोरी करे, इस समय नहीं रहे। तो हमने कहा, मन में कहा कि देखो हम चोरी वहां करने गए थे, तो लगा दिए गए, चोरी करने गए थे ना, रात को गए थे कि हजरत से मिलेंगे, दुआ जरूर बताएंगे, कलमा को मस्त मेरे दिल में कराएंगे, ईमान मेरा पुख्ता होगा, तो भागा दिए। चोर हमारे घर में अनाज पानी के लिए नकल डाल रहा है। तो इसी नाते उन्होंने कहा कि रास्ते में सोना ना, रास्ते में कहीं सो जाओ तो मैं जादू डालता हूँ, मार डालूंगा। लेकिन वो सूरत जादू मारने वाली की सूरत, मेरे पीर मुर्शिद, वो सूरत तो मुझ में छिपी थी, तो उनका टोना कहाँ लगेगा मुझे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई आप ही पानी भारी है, आप ही पीटिए उसको, तो क्या पाइए? कुछ पाइएगा, छीट आ जाएगा, बेकार आप ही कर जाएगा। और समझ लगा? तो चोर 3 थे। हमने कहा मैं थका मारा हूँ, अगर पूछता हूँ कोई वार कर दे। एक आदमी यही जो था हमारे दरवाजे पर बराबर सोता रहता था, पहले बीमार था। हमारे पीर मुर्शिद के पास आया तो उन्होंने कहा कि कौन दुआ तुमको दे, जाओ उस लड़के के दरवाजे पर सोना, 40 दिन सो गए, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। तो हमारे दरवाजे पर सोता था, चंगा हो गया। उसको मैंने सोचा कि उसको बोला दे। हमने कहा एक गली है पिछवा में, हमारे घर के पिछवाड़े गली है, 2 घरों के बीच में, तो उधर कांटा रखा गया था, एक तरफ नाला था, तो नाले की तरफ से चोर घुसा था। हमने कहा वो कांटे की तरफ लौट तो सिर्फ आप इतना ही कहिएगा, भाई के हो का करता। तो कहा कि अभी तो हम कमजोर हैं, ठीक हो गए, कहीं मार दे, कांटा फांद कर नहीं जाएगा, तुम्हारे बराबर कांटा रखा गया, इधर आएंगे तो मैं जो समझूंगा करूंगा। उधर से जब भागे तो एक गोड़ था बहुत लंबा, तो हमने कहा ये सेंध पर नकब किया था मेरे घर में, मैं इसके बदन पर नकब डालूंगा। तो एक डंडा का प्रहार किया,
तो घुटने पर लगा और नाले में गिर गया। अब क्या कहा, अरे बाप, ईमान कामिल नहीं था उसका। ईमान कामिल होता तो किसका नाम लेता, भगवान ईश्वर रसूल का नाम लेता। तो मैंने कहा इसका ईमान कामिल नहीं है, एक ही डंडा मार के छोड़ दिया। फिर जब बाप कहा तो दूसरा दौड़ा हुआ कि थोड़े में डर जाता है, क्या बात है। तो उसको भी मैंने 2 डंडा मारा, कहा कि देखिए इसका ईमान है कि नहीं। तो हमारे पटीदार कहते हैं कि मोदी साहब छोड़ दीजिए और अब से एहसान नहीं भूलूंगा। हम कहने कि तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम चोरी करते हो। हमेशा कहते थे, एक आदमी ने कहा कि सबके घर चोरी करना, मोदी साहब के घर चोरी मत करना। तो कहा कि मोदी साहब का अल्लाह का फरिश्ता है। तो हमने कहा कि 2 डंडा मारूंगा तो तुम्हारा 2 राग जो है छट जाएगा। कौन कौन, एक तो चोरी का राग और दूसरा जाहिली। जाहिल है कभी दिमाग पुख्ता नहीं है, इसी नाते चोरी कर रहा था, ये भी चोरी जाएगा। तो कस के मारा, गिर गए। और तीसरा जो है आया तो हाथ जोड़ा, ये किसका हाथ जोड़ा है, ये तो खुदा अल्लाह और रसूल के हाथ है, तुम उसको क्यों जोड़ रहा है, तुम्हारा कौन सा हाथ मुसलमान खाओगे। हमारे शेख बिरादरी का था। तो हमने कहा तुम भी ले ले डंडा, नीचे से मारा, पोते पर लग जाए इत्तेफाक से 2 से। मैंने कहा मैं चौकीदार को बुला रहा हूँ। तो तीनों बोलते हैं कि अब नहीं, किसी को न बुलाए, यही काफी, नाला इतना गड्ढा। हमारे कहने का मतलब यहाँ कि मेरा ईमान पुख्ता नहीं था। हजरत ने हमको भगाया और वहां गए तो ये किस्मा जब देखा चोरी का तो ईमान पुख्ता हो गया ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों का ईमान पुख्ता नहीं है। पीर साहब से आप लोग कहते हैं कि लड़का दे दीजिए, हम ऐसे कहते हैं कि लड़का हमारा मर्ज ठीक हो जाए। लेकिन आपका ईमानवा पुख्ता होगा, ये ईमानवा की दुआ उस ईमानवा में घुसाएंगे तो दुआ पढ़ के लड़का को फूटे तो नहीं ठीक रहेगा। और नहीं जब ठीक होगा तो जानेगा भाई ईमान पुख्ता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई दाढ़ी बढ़ाने से क्या, जबकि दिल की दाढ़ी नहीं बढ़ी। कलमा का, दरूद का, हुजूर की तारीफ दरूद है, हुजूर का देखना कलमा भी है, अल्लाह का देखना भी कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें नाम है भाई। वो बता रहा है कलमा की अल्लाह के सिवा किसी की पूजा करने लायक नहीं, किसी की इबादत करने लायक नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। तो जब अल्लाह ये कह रहा है तो आप यकीन करके कैसे अपने दिल में रट लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी बात होती है, कहते हैं ईमान से कहता है, ईमान से कसम खाता है कि अब गलती ना करे। जो कहने देते हैं कसम खाते हैं ईमान की, अब ऐसा गलती ना करे। ईमान तो पुख्ता आइए नहीं है, तभी गलतियाँ हुआ। ईमान अगर पुख्ता हुआ होता तो गलती नहीं होती। और जब ईमान पुख्ता होता तो अल्लाह रसूल तेरे दिल में होते, तेरा पीर होता उसमें, ते गलती है कि बात क्या नहीं है। तो ईमान पुख्ता करने के लिए आपको कलमा पढ़ना होगा, नमाज को पढ़ना होगा, रट लगाना होगा, बराबर उस पर छाप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर मारनी होगी। अब सो का थोड़े मारिएगा, रामपुर कर हिरामा से चलिए, रामपुर महुआ बाड़ी से चलिए, सो जाइएगा तो कहाँ से मोहर मारेगा। देखिए सोना भी अच्छा है, कौन गहना वाला सोना नहीं, वो तो खतरनाक है। गहना पहन के चल रही है तरक्की हो जाएगी। ये नींद वाला सोना अच्छा है और खराब है। जब कलाम पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा, कलमा पढ़िएगा और उसी में नींद लग जाएगी तो दिल पेवस्ता हो जाएगा, मैंने उसमें लीन हो जाएगा, तो वहाँ सोना क्या होगा, अच्छा होगा। आया मैं कह रहा हूँ, आया नींद आ गई
तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जामुन फल कर गिर रहा है, देखिए तो जो सो रहा है मैं देखबे नहीं किया कहाँ गिर रहा है। रामायण हो रहा था रामकोला में, सब रामायण खत्म हो गए। बाद में कोई आया तो पूछा भाई रामायण खत्म हो गया? हाँ तो सीता जी केकर बाप रहोले। अगर रामायण सुना होता तो ये समझता कि सीता जी औरत थी और रामचंद्र जी की औरत थी। तो कहता कि सीता जी केकर बाप रहोले। यही बैठे हैं आ कोई घरवा जाइए जो घरवा गोरे खातिर लगा कर बोलो कोई नहीं औरती है लोग या बैठी आज के रोज सुनते हैं। हम सुनिए बुढ़ऊ हम बता रहे हैं कि कलमा का रट अपने दिल पर लगाइए कि ईमान कामिल होगा। आइए यह सुतत अब मर्द सुतत अरे तुम सुत जाकर सुती रहो अच्छा बात। वीडियो गवा रहे हैं और दिल पर कलमा दर्द हो भी नहीं रहा है और इतना ढेर ढेर खा लिए हैं कि नींद ला रहा है। नींद चंद घंटे की मौत है। जाके पूरे गांव में घूमिए सब सो गए मर गए नहीं मालूम। लेकिन मेरा कहना है जिसके वियोग में ढंग से सुनिएगा, जिसके वियोग में जौने यरवा के वियोग में, जौने संगतिया के वियोग में, जौने रसूल के वियोग में, जिस पीर के वियोग में, जिस अल्लाह के वियोग में तुम कलमा पढ़ रहे हो फिर नींद कैसे लगेगी? एक बार सुबह अल्लाह को दिए ठीक हो गया। ये तो कह दिया अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह के माने होता है अल्लाह पाक। आप कहिएगा ना कहिएगा अल्लाह तो पाक भाई है। कैसा है तो कैसा मौलाना बोलिए सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना लोग घसकौतो बाचे हो गए, घसकौतो बाचे पहला संस्कृत मैंने घसो गए, लेकिन वो अच्छा किए हैं। खा के नहीं आए थे, अगर खा के आए होते ना तो नहीं बोल पाते और नींद उनको भी लगती। इस नाते अब पूरी बात कह गए हैं और खाना खाने गए। हमको तो कोई पूछ भी नहीं किया कि खाना खाएगा कि नहीं। कोई कह दे इसमें से या नियाज़ी बाबू कह दे कि हम पूछे हैं खाना खाने के लिए तो हम खाएंगे नहीं करेंगे। तो क्या मानो उनका दिल ईमान पक्का है। इस नाते पहले ही समझ गए हैं मेरी दिल की बात तो शायद नहीं खाएंगे। तो हम खाएंगे तो हम बोलेंगे आ खाएंगे तो जागेंगे। ये रोजी का काम मेहरारू हलो खा ले लो डेढ़ से चलो जैसा सुने जैसा में सुन या तो जो है ना तो है वही के औली वही मतलब वही जानते हैं। औली में लाइन और दुआ और में संगीत। लेकिन समझ आपका ईमान जो है पुख्ता होगा तो उससे मार्फत हासिल होती। मार्फत के माने होता है अल्लाह से मिलना। तो ईमान पुख्ता करने की मैंने बात कहा। ईमान कामिल उस पर लिखा गया बोर्ड पर। लोग कहेला ईमान भइल गड़बड़ हाड़ी भइल गड़बड़। ई तो मालूम तो ईमान को गड़बड़ न कीजिए, उसको भड़बड़ हाड़ी को फूटने मत दीजिए। ईमान को पुख्ता कीजिए। ईमान में अल्लाह रसूल की कलमे को लाइए तो उसकी सूरत को भी लाइए। किसकी सूरत को? अल्लाह और रसूल के अपने पीर का अपना सूरत। और कौन हो गया कौन सूरत मैंने बता दिया? 8 नहीं बताया भाई, 4 बताया। अच्छा आज 4 हरूफ है अल्लाह में नहीं है। अल्लाह में 4 मोहम्मद में भी नाम है हरूफ है। मीम हे मीम दाल है। आया तो 4 समझवाने किसी में कह रहे हैं तो अल्लाह रसूल नहीं आ जाएंगे। अल्लाह रसूल तक नहीं आएंगे। तो जब अल्लाह और रसूल मोहम्मद जब आ जाएंगे दो ही तो ही है। मौलवी साहब को समझा दीजिए बोलते ही नहीं। बाद में आए ज्यादा खा लिए आपको बार बार कहता हूँ खाना कम खाई। वो अपना बोझ लगाएगा
अरे भाई खाना जब खाएगा तो वो अपना सजा देगा, और कलमा जब पढ़ेगा तो अपनी सजा देगा, तो अपनी सजा देगा तो अल्लाह रसूल को दिखलाएगा, और खाना खाइएगा तो कोई ना इधर का दिखाई देगा तो ऊपर का दिखाई देगा, तो सुला देगा, मुआ देगा। जब घंटे की मौत हमें बताया सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत से औरतें भाई लोग नहीं कह रहे हैं, मुहावा खोल के कहेंगे तो हम कोई सुनते लगा तो बहुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई मुहावा से बोलने में क्या है, जब बोली निकलती है जीभ से, और जब बोली बोलोगे तो तुम्हारे दिल में चला जाएगा, जीभ में जाए नहीं और जीभ से दिल में जाएगा। और जब इसी को मैं अब बता रहा हूँ कि मुंह बंद करके कलमा पढ़ोगे तब भीतरे दिले में रहेगा। हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खा करके आ गए दोहरा के, मौलाना लोग खा के आ गए, देखिए दो आ गए ना, और दोनों में दो आंख है, चार हो गया, चार हरूफ अल्लाह रसूल का मैंने बताया, अब शायद आपका ईमान काबिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अकेले था तो नहीं कह पा रहा था, भाई दो आदमी जब आ गए, चार आंखें आ गई, यह बात नहीं समझे। अपनी सूरत जब देखिएगा अपने दिल में, ये वही अखिएगा मथुरा के नीचे दो आंखें